Official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Sujal Thakkar from Automobile Department. Today we are going to learn a subject Automobile Component Design, in which today we are going to discuss a remaining part of design of piston. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पिस्टन की डिज़ाइन स्टार्ट की थी. उसके अंदर हम लोगों ने पिस्टन हेड एंड पिस्टन रिंग की डिज़ाइन की थी. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पिस्टन की जब हम डिज़ाइन करते हैं देन देर आर डिफरेंट 5 पार्ट्स जिसकी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जिसमें जो 5 पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट है डिज़ाइन ऑफ पिस्टन हेड, सेकंड है डिज़ाइन ऑफ पिस्टन रिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है. और आज के लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ पिस्टन बैरल एंड डिज़ाइन ऑफ पिस्टन स्कर्ट एंड डिज़ाइन ऑफ पिस्टन पिन, ये 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन ऑफ पिस्टन बैरल. अब पिस्टन बैरल है क्या? तो इट इज़ द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ पिस्टन. पिस्टन का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टन बैरल कहते हैं. और हम लोग जब पिस्टन बैरल की डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को दो चीज़ फाइंड आउट करनी रहती है. दैट इज़ थिकनेस एट लोअर एंड, मतलब पिस्टन का जो हमारा लोअर एंड वाला है वहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी थिकनेस का कितनी रहेगी, और उसके साथ साथ हमारा जो अपर वाला पोर्शन है, मतलब जो हेड के पास वाला जो पोर्शन है वहाँ पे थिकनेस कितनी रहेगी, वो दो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द थिकनेस एट हायर अबव पोर्शन, दैट इज नियर टू पिस्टन हेड. अब पिस्टन हेड के पास है तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा फोर्स लगता है तो हम लोग को थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी. और जैसे ही हम नीचे आते हैं, मतलब जैसे ही हम लोग नीचे का पोर्शन आता है वहाँ पे हम लोग थिकनेस कम करते तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द थिकनेस नियर टू पिस्टन हेड, दैट इज T3 इज इक्वल टू 0.03D प्लस B प्लस 4.5 mm. ये इम्पेरिकल रिलेशन है, बराबर है. अब इसके अंदर कैपिटल D जो है दैट इज अवर डायामीटर ऑफ सिलेंडर. जो हमारी B है दैट इज स्मॉल b इज रेडियल डेप्थ ऑफ पिस्टन रिंग ग्रूव विच इज टेकन एज 0.4 mm लार्जर देन द थिकनेस रेडियल थिकनेस ऑफ पिस्टन रिंग. मतलब कि हमारी जो पिस्टन रिंग की रेडियल थिकनेस है दैट इज T1, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट की थी, प्लस 0.4 mm इज इक्वल टू स्मॉल b. सो स्मॉल b इज इक्वल टू T1 प्लस 0.4 mm. अब ये जो वैल्यू है हम ऊपर के इक्वेशन में पुट कर दे, देन T3 इज इक्वल टू 0.03D प्लस T1 प्लस 0.4 mm प्लस 0.45 mm. मतलब क्या होगा कि T3 इज इक्वल टू 0.03D प्लस T1 प्लस 4.9 mm. यहाँ पे D इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर, T1 इज रेडियल थिकनेस ऑफ पिस्टन रिंग एंड 4.9 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. नाउ मैंने बताया कि हम जो हमारा जो ओपन एंड होता है या फिर हमारा जो पिस्टन का लोअर पार्ट जो होता है वहाँ पे हम लोग थिकनेस कम रखते हैं और उससे हम लोग T4 से डिनोट करते हैं. T4 इज इक्वल टू 0.25 T3 टू 0.35 T3. हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे एंड द एवरेज वैल्यू इज 0.3 T3. नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ पिस्टन स्कर्ट. अब पिस्टन स्कर्ट की हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ पिस्टन स्कर्ट. जो हमारा जो रिंग पोर्शन का नीचे का जो भी पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टन स्कर्ट कहते हैं. अब पिस्टन स्कर्ट का काम क्या है कि जो भी साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एंगुलरिटी ऑफ कनेक्टिंग रोड, हमारा जो कनेक्टिंग रोड है वो एंगल पे रहता है, हम लोगों को पता है, तो उसकी एंगुलरिटी के कारण जो साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उसको उस सिलेंडर वॉल पे ट्रांसफ़र नहीं होने देता. तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कितना साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो जो साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल गैस लोड. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल गैस लोड and total gas load is denoted by capital P. Capital P is equal to small p multiplied by
पाई डी स्क्वायर बाय 4. ओके, सो नाउ हम लोगों ने बोला कि भाई इट इज़ द 10%, हमारा जो साइड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द 10% ऑफ आवर गैस फोर्स. सो आर, दैट इज आवर साइड थ्रस्ट, इज इक्वल टू P by 10. P is our maximum gas force. It is equal to small p multiplied by pi d square by 4. तो हम P by 10 करेंगे, मतलब फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, 0.1 इंटू पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, वेर स्मॉल p इज मैक्सिमम गैस प्रेशर एंड कैपिटल D इज सिलेंडर डायमीटर और सिलेंडर बोर. अब ये जो वैल्यू है या फिर ये जो साइड थ्रस्ट है वो कहाँ पे लगता है, हमारा पिस्टन स्कर्ट पे लगता है. तो पिस्टन स्कर्ट का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है इज इक्वल टू कैपिटल D मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l, दैट इज द लेंथ ऑफ आवर स्कर्ट. सो R इज इक्वल टू बेरिंग प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड बेरिंग एरिया ऑफ पिस्टन स्कर्ट. बेरिंग प्रेशर is generally denoted by PB multiplied by capital D multiplied by small l, where capital D is diameter of cylinder bore and small l is length of piston skirt. अब ये जितने भी इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग प्रेशर जो है वो प्रेशर हम लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेते हैं एंड जो भी डायमेंशन है दैट इज लेंथ और डायमीटर उसे हम लोग किस में लेते हैं, mm में लेते हैं. अब जनरली क्या होता है कि जो पिस्टन स्कर्ट की जो लेंथ होती है इज इक्वल टू 0.65 टू 0.8 टाइम्स द सिलेंडर बोल, मतलब कि उसके बीच में ही रहनी चाहिए. तो हम लोगों को जो भी ये आगे का जो इक्वेशन हमने देखा उसमें जो हमको L की वैल्यू मिली है, अगर वो इससे 0.65 टू 0.85 D के बीच में रहता है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आवर डिज़ाइन इज सेफ. नाउ नेक्स्ट इज टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन. अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन फाइंड आउट करना है. तो टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्कर्ट प्लस लेंथ ऑफ रिंग सेक्शन प्लस टॉप लेंथ. अब लेंथ ऑफ स्कर्ट जो है जो हम लोगों ने अभी ही फाइंड आउट किया, लेंथ ऑफ रिंग सेक्शन मतलब रिंग सेक्शन की कितनी लेंथ होती है वो प्लस टॉप लेंथ. अब टॉप लेंथ की जो लेंथ होती है उसे हम लोग B1 से डिनोट करते हैं. और टोटल लेंथ ऑफ पिस्टन इज बिटवीन कैपिटल D टू 1.5D, मतलब हमारा जो सिलेंडर बोर है उतनी या फिर 1.5D, मतलब सिलेंडर बोर मल्टीप्लाई बाय 1.5D, उसके बीच में ये वैल्यू रहती है. नाउ नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ पिस्टन पिन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पिस्टन पिन की डिज़ाइन की बात करें तो वी आर यूजिंग टैपर्ड होलो पिस्टन पिन. मतलब क्या है कि हमारी जो पिस्टन पिन है वो बीच में से होलो रहेगी या फिर होलो रहेगी और उसमें क्या होगा कि हमारा जो टैपर रहेगा, मतलब जो बीच का पोर्शन है वहाँ पे जो इनसाइड डायमीटर है वो कम रहेगा और जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पे आउटसाइड डायमीटर जो है वो ज़्यादा रहेगा. अब हाँ, पिस्टन पिन की डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले उसके ऊपर कौन सा लोड लगता है, तो हमारा जो गैस लोड है वही डायरेक्टली हमारा पिस्टन पिन पे लगता है. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दी गैस लोड, और गैस लोड हमने लास्ट में ही डिस्कस किया, दैट इज कैपिटल P. कैपिटल P इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू स्मॉल p. ओके, तो अब वो जो है वो डायरेक्टली पिस्टन पिन पे लगता है. तो पिस्टन पिन पे जब लगता है तो मैक्सिमम गैस लोड इज इक्वल टू बेरिंग प्रेशर मल्टीप्लाई बाय बेरिंग एरिया. अब बेरिंग प्रेशर कितना लगता है, तो बेरिंग प्रेशर इज इक्वल टू PB1, दैट इज बेरिंग प्रेशर एट द स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड, और उसकी वैल्यू इज जनरली 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आजू बाजू रहती है. तो मैक्सिमम गैस फोर्स इज इक्वल टू बेरिंग प्रेशर मल्टीप्लाई बाय बेरिंग एरिया. नाउ बेरिंग प्रेशर is equal to PB1 and bearing area is equal to D outer multiply by L1. अब इसके अंदर D outer is our diameter of piston pin or outer diameter of piston pin and L1 is length of piston pin in small end of connecting rod. अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या होगा कि हम लोगों को
डी आउटर एंड L1 के बीच में रिलेशन देंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग को एक ही वैल्यू अननोन रहेगी, आइदर डी आउटर और L1, और हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो मैक्सिमम गैस फोर्स मल्टीप्लाई बाय पी बी वन की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में दी रहेगी, मल्टीप्लाई बाय डी आउटर मल्टीप्लाई बाय L1। अब जो L1 की वैल्यू है वो हमको डी आउटर के रिलेशन में देंगे, तो अननोन वैल्यू हमारे पास एक ही होगी, दैट इज अवर डी आउटर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डी आउटर, दैट इज अवर डायमीटर ऑफ पिस्टन पिन और आउटर डायमीटर ऑफ पिस्टन पिन। अब जो डी आउटर मिलता है उसको हम लोग L1 में पुट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ L1। तो जनरली क्या होता है कि हम लोगों को न्यूमेरिकल में ऐसा देंगे कि लेंथ रेशियो ऑफ लेंथ टू डायमीटर फॉर स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड इज सो एंड सो, बराबर है। तो हम लोगों को क्या करना है, वो रेशियो कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग डी आउटर एंड L1 बोथ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम लोगों को जो पिस्टन पिन की डिज़ाइन की, अब उसको हम लोग को चेक करना है, तो इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू पाई बाई 32 मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट TO रेस टू 4 माइनस DI रेस टू 4 अपॉन DO। Z क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस, और जब होलो सर्कुलर सेक्शन हो तो उसका जो सेक्शन मॉड्यूलस होता है दैट इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू पाई बाई 32 इन द ब्रैकेट D आउटर रेस टू 4 माइनस D इनर रेस टू 4 अपॉन D आउटर। अब क्या होगा, देन वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू M इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P। अब Z क्या है हमारा, तो Z हमारा जो सेक्शन मॉड्यूलस है। अब सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डी आउटर की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, देन वी नीड टू फाइंड आउट डी इनर, दैट इज इनर डायमीटर ऑफ आवर पिस्टन पिन इज इक्वल टू 0.6 डी आउटर, मतलब जो हमारा डी आउटर है मल्टीप्लाई बाय 0.6 करेंगे तो हमको इनर डायमीटर मिल जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं और सिग्मा बी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब क्या होगा कि न्यूमेरिकल के अंदर हमको सिग्मा बी की वैल्यू दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ केस हार्डन कार्बन स्टील इट इज इक्वल टू 84 मेगापास्कल एंड फॉर हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील इट इज इक्वल टू 140 मेगापास्कल। तो हम ऊपर के इक्वेशन में से हमको सिग्मा बी की वैल्यू, अगर हमारी पिस्टन पिन इज मेड अप ऑफ केस हार्डन कार्बन स्टील, तो अगर 84 से कम मिलती है, या फिर अगर आवर पिस्टन पिन इज मेड अप ऑफ हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील और उसकी वैल्यू अगर 140 मेगापास्कल से कम मिलती है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आवर डिज़ाइन इज सेफ। यहाँ पे हमारी पिस्टन पिन की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। हम लोगों ने टोटल जो पिस्टन डिज़ाइन की बात करें तो उसके लिए हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट पिस्टन हेड एंड पिस्टन रिंग, एंड इन सेकेंड लेक्चर वी डिस्कस अबाउट piston barrel, piston skirt and piston pin. In next lecture we will solve the numerical on design of piston. Thank you for watching our video. Please like it, share it and don't forget to subscribe it.